चलिए मित्रों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ खेड़ा पार्क में, और कह सकते हैं शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन जब मैं कहता हूँ शहीद भगत सिंह पार्क, वहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट होता है। डाउट इसलिए होता है, शहीद भगत सिंह कहीं कितना बड़ा महान चरित्र है, और अपने पार्क में जोड़ रखे हो, जहाँ पार्क में रोज़ी गंदगी होता है। चलो उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे एक नया युवा लड़का पड़ोस में, हमारे पड़ोस में ही रहता, चेहरे से एक दूसरे को जानते हैं, कभी बातें होती है कभी नहीं होती है। इसकी नानी भी हमारी पेशेंट है ना। कोई भयंकर बीमारी उनका ठीक ठाक हुआ था, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब युवा हो, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? मेरा मानना है कि आज से 10 साल बाद नहीं, उससे अगर आप पहले ही हो जाए, हाँ, स्वच्छ, सुंदर, मतलब होना चाहिए ठीक। कि हमारा भारत, कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम अपने मतलब भारत में रह रहे हैं, कि हम अपने सोचते मतलब कि हमारा दायित्व है कि हम अपने भारत को रखें, स्वच्छ रखें। ठीक। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे हम आम खाते हैं, हमारे मन में वो आम खाना है, पेड़ पे आम लगा है, आम तो हमारे मुख में नहीं जाएगा, उसके लिए चढ़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा जब तक हाथ उसमें नहीं ले जाता है। उसी तरह जब हम बोलते हैं भारत स्वच्छ होना चाहिए, तो बोलने से तो नहीं होगा, करने से होगा। करने से दो बातें होती है। लोग बोलते हैं सरकार का काम है, तो सरकार अगर काम नहीं करती है तो तुम शिकायत क्यों नहीं करते, है ना। मान लो शिकायत नहीं करते हो, तो हमने एक नया हिसाब बनाया, कैमरे से सब डरता। अभी जो हम बोल रहे हैं आप भी सुन रहे हो, और आप जो बोल रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, है ना। तो जहाँ जिस गली में, मोहल्ले में अगर वो लगता है जैसे मान लो गंदगी है, वहाँ के लिए कोई ना कोई एमसीडी का कर्मचारी तो डिप्यूटेड है या डीडीए का है। आप वीडियो बना कर अपलोड करोगे तो उसके माथे में जाएगा। अरे हमने जो सुना है कि कहीं ना कहीं माने खेली मेली होता है, कुछ दे करके काम नहीं किया। हाँ, तो ये जब ऐसा करोगे तो अपनी नौकरी बचाने के लिए सफाई करेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलो जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, अगर मुझे 1 रुपया मिलता है तो मैं 10 रुपया लौटाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे ऊपर कुछ नहीं। अब जहाँ मैं पढ़ाया, आप जाओगे तो खाली एक पत्थर उठा के इसे फेंकोगे तो जिसके बगल में गिरेगा वो भी हमारे बारे में बता देगा, है ना। जैसे पार्क में यहीं पर भी लोग, आज भी किसी ने बोला कि आपके पार्क में आने वाला हर आदमी आपको जानता है। हमें मालूम नहीं, हम तो कभी सर्वे किया नहीं, है ना। सर्वे किया नहीं, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग पप्ती भी कसते हैं, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमने जो उत्तम नगर में देखा, 1.5 साल 2 साल हुआ, जिस गली में घुसो वहीं कूड़ा का ढेर, मक्खी मच्छी लाइक दिस। अभी कभी कभी मैं देखता हूँ झाड़ू लगाने वाला दिख जाता है ना। ये ऐसा हो सकता है इसका प्रभाव हो, इसका प्रभाव देख रहा हो, वही तो देख रहा है, ऑफिसर भी देख रहा है, ऑफिसर को पूछ देगा ना। कभी मिस्टर मोदी अगर नज़र पड़ गया तो पूछेगा सीधे ऑफिसर को बुला करके, है ना। तो जब मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करता हूँ तो मोदी जी भी बोलते हैं कि जहाँ भी खाली जगह पड़ा है वहाँ आप पौधे लगाओ। तो जहाँ मैं पार्क में पौधे लगा रहा हूँ तो लोग उखाड़ दे रहे हैं, तो उखाड़ दे रहे हैं, कौन उखाड़ते मुझे मालूम नहीं। हो सकता है जो भी आदमी या तो माथे से बीमार है या देशद्रोही है। देशद्रोही का मतलब ये नहीं होता कि केवल हम क्या बोलते हैं, कंपनी ये कंट्री का सीक्रेट पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी कर रहा है गलत काम, कोई भी करता है समाज के लिए, वो लगभग वैसा ही है, ठीक। अब जैसे युवा हो, ठीक है, आपने बताया कि मैं एमसीडी में काम करता हूँ, है ना, और ये सेमी गवर्नमेंट है। तो सेमी गवर्नमेंट लेकिन मैंने सुना कि एमसीडी सरकारी है, नहीं सेमी गवर्नमेंट हो गया ये। तो सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलता जिस हिसाब से मिलना चाहिए। उसमें 2 तरह के वर्कर काम करते हैं, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल है जो 15-30 शायद कहीं पूछ देता हूँ, 30-35 जो भी मिलता होगा, और कुछ रेगुलर है, ठीक है। तो अब यहाँ एमसीडी बोलते हैं, एमसीडी जिम्मेवार है, ठीक है। तो जिम्मेवार है, जैसे अभी किस रास्ते से, वो मग हॉस्पिटल के ठीक पीछे से हम जब जाते हो तो वहाँ पे मैं जो देखता हूँ गाड़ी घोड़ा है, लोग अच्छे लोग हैं। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ वहाँ सॉकपीट का पानी निकल के पड़ा हुआ है। तो आज अगर पड़ा होगा तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये जो पड़ा हुआ है क्यों नहीं ठीक हो रहा है। जानते हो क्यों? ए सोचता है बी करेगा, बी सोचता है सी करेगा, डी सोचता है ई करेगा, कोई नहीं कर रहा है ना। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि मैं तो जेड हूँ, मैं तो वहाँ नहीं रहता, मैं जेड हूँ, हमारे दिमाग में लगता है ऐसा करना चाहिए, लेकर के सोचेंगे हो जाएगा। अपने मोहल्ले में भी जिस दिन मैं दिखता है यहाँ पे उसको वीडियो बनाता हूँ, आके ठीक होता है ना। तो जब एक आदमी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अलग से समय नहीं दे रहे हो आप। हर आदमी फ़ोन रखता है ना, तो रखता इतना तो कर ही सकता है, ठीक है। ये वीडियो क्रांति होगी। जैसे मान के चलो किसी ऑफिस में गए, ठीक से बात नहीं बन रहा, उसका वीडियो बनाओ, है ना। देखो उसकी नानी याद आ जाएगी, है ना। बिल्कुल। एक बार मैं पोस्ट ऑफिस में देखा, 2 आदमी लड़ रहे थे, उसको लिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति, अब छोटे से लेके सीएम से लेके पीएम तक डरता है। डरता है ना। एक ये चीज है कि अपनी एक मीडिया, सोशल मीडिया
कि ऐसी चीज है हाँ कि जहाँ आज तुम्हारा गलत हो रहा है, कि जहाँ पे कि भाई और सुनवाई नहीं हो रही, आकि भाई कि वो चीज़ गलत है, तो वो चीज़ आके हम कहते हैं रिकॉर्ड करते हैं कि हर कोई देखता है कि व्यक्ति कि आकि नहीं वो हो रहा है, गलत हो रहा है, कि मैं बनाऊँ वीडियो बनाऊँ। अब बनती जरूर है वीडियो, उसके बाद जो हम करते हैं अपलोड करते हैं, उसके बाद बनता है और किस सोचता नहीं यार कि मैंने क्या गलत किया है कि मैं उसको करूँ, उससे पहले सुनवाई करूँ, अब मैं एक्शन लूँ ये काम पे कि भाई आके ये काम क्यों नहीं हो रहा। जैसे कि अब हर चीज़ को लेके, सफाई को लेके, और जो व्यक्ति जाता है क्या में इंसान, अब वो जाता है कि हॉस्पिटल जाता है, तो बंदा लाइन में लगे 8 नंबर कब आता है, उसके बाद क्या आता है और टाइम हो गया जी, तो बंद होगा ऑफिस। और जो बंदे होते हैं स्टाफ के बंदे होते हैं, उसके पर्सनली उनका काम होता है पहले, तो ये चीज़ गलत है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सीधा तरीका है। आप किसी ऑफिस में जाते हो, छोटे आदमी को मत पकड़ो, उस ऑफिस का जो सबसे बड़ा उसको पकड़ो, है ना, उसको पकड़ो, आपका काम हो जाएगा। आप बता सकते हो ना कि भाई मैं इतनी देर से लाइन में खड़ा था, हमारा नहीं हुआ, वो आदमी बाद में आया क्यों हुआ, पूछ सकते हो ना भाई, कुछ तो जवाब मिलेगा। और उसी समय अगर आजकल तो होता है कैमरा, है ना, स्पाई कैमरा, उसको ले लो, उसकी भी नानी याद आएगी, है ना। दूसरी बात एक सीधा सा हिसाब है, हम जानते बहुत कुछ नहीं है, इसलिए दिक्कत होता है। जैसे ये पार्क है, पार्क 15 साल का है, 15 साल जैसे सुना, इससे आधे का भी होगा। अगर थोड़ा थोड़ा भी काम हुआ होता तो पार्क चकाचक हो जाता, होता क्या। पहली की बात है, हाँ। अब मैं जरा ड्यूटी जा रहा था, तो मैं था, तो बस मेरी ड्यूटी थी, मैं था बस में था, तो फिर मैं गया, अब तो मैंने टिकट तो मैंने ली थी, अब तो मैंने फोन निकालते हुए मेरी टिकट गिर गई, टिकट गिर गई, तो इतनी में आगे चेकर आ गए, ठीक है भाई जो भी कि उन्होंने किया, चालान किया, तो कोई आपत्ति नहीं, मैंने जो था चालान मैंने भर दिया, दे दिया। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि चलो ठीक है कि हम तो हैं क्या आम आदमी, सिंपल, कि हमने भर दिया, कि जो होते हैं कि स्टाफ के बंदे होते हैं उनकी क्यों नहीं होती टिकट, मुझे ये है। ठीक, ये जो आप बोल रहे हो ये मैसेज समाज में जाएगा, बिल्कुल समझ में जाएगा ना, तो जाएगा तो कुछ न कुछ सोचेगा तो लोग, है ना। मैं ये चाहता हूँ हाँ हाँ, कि चलो तुम्हारी दिल्ली सरकार ने श्री जी नाम है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि जो मुहिम निकाली कि महिला फ्री, ठीक है, कि वो मैं आगे मानता हूँ जी, फ्री है, महिला हमारी माँ है, बहन है, और बेटी भी है। एक मिनट, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ, इसलिए रोकता हूँ कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे, आदमी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद उसकी लाइफ क्या होगी, सुन लो, खुदा ने खास्ता बंद हो जाएगा। तो हमारा हिसाब है करो, लेकिन उसको हाथ में, जैसे भी हमने बताया ना कि हमारा एक सपना है, हर रात को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो। एक आदमी फ्री जाके बैठता है और एक आदमी पैसा दे के बैठता है, तो दोनों में मोरालिटी में फर्क होगा ना। मैं ये चाहता हूँ कि सुनो, अब मुझे बोल लेने दो पहले। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना, संविधान का ज्ञान हो। संविधान जब जानोगे तो आपको कोई ठगेगा नहीं, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फूलता हिंदुस्तान। मेरा मानना है कि जब सरकार ने बीच में नियम निकाला था 24 की वन का फैसला, एक से लेके मतलब 10 तक के 3 नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी, 3 नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी, मेरा ये मानना है। वाली बात है। जी जी जी, अब मेरा ये मानना है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब उसके लिए नियम निकालती है तो वो एक बार अपना कुछ सोच के या अपने हिसाब से, क्योंकि वो हैं बड़े हमारे ये अंकल जी, हम तो भाई युवा हैं, मेरा मानना है कि एक दिन महिला फ्री, एक दिन जेंट्स फ्री, आप भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक, सबको लेके चलो सम्मान। एक मिनट, ये बात, वोटर वो भी हैं, तो वोटर हम भी हैं। ठीक, अच्छा एक बात, हमारा एक सीधा हिसाब है, एक अब्राहम लिंकन को कोट में कर रहा हूँ। अब्राहम लिंकन ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। आपका देश आपको क्या दे रहा है वो मतलब नहीं रखता, आपने देश को क्या दिया, है ना, यह मतलब रखता है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान एकदम स्वाभिमान से कहे कि मैं कमाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, तब खाता हूँ, है ना। एक सीधा सा कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, है ना। मानते हो किस बात को कि नहीं मानते हो, है ना। अच्छा एक बात और है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है
कि पब्लिक प्लेस पे कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पिएगा, जी बिल्कुल। लेकिन घुसो मोहल्ले में तो कभी गांजा का धुआं घुसता है, कभी स्मोक का घूमता है, गली मोहल्ले में 1 मिनट ड्रग का धंधा होता है ना, बिल्कुल जी। होता है ना। हाँ जी। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो, है ना। ठीक है, मैं देखता हूँ एक दरवाजा बंद रहता है, हाथ घुसता है पैसे लेकर के, उधर से कुछ पुड़िया निकलता है, क्या निकलता है मुझे मालूम नहीं। आके हर गली में, हर कुचे में अब कोई ना कोई होता है, हाँ। कोई स्मैक बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है। ठीक, आधा तो इस पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए, लगनी ये चाहिए। सब चीज तो बंद हो जाना चाहिए। ठीक, नहीं। अब तो ये बात होगी ना, आके अंकल जी आते बात बताइए, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, उसमें लिखा होता है हाँ, फिर भी लोग कि खाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए कि इट हानिकारक है। इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। हाँ जी, हाँ। ये स्वास्थ्य के लिए कि हानिकारक है, मगर फिर भी वो चीज दिखती है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, शुरू में तो पहले जैसे तुम अभी मैं देख रहा हूँ कि चढ़ाए हुए हो, है ना, खड़ा नहीं पाना, मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी बच्चा शुरू से नहीं लेता है, कोई तो उसके हाथ में लगाता है। यहाँ छोटे से बच्चे को देखता हूँ, कोई तो दिया होगा उसको, पहले दिन उसको उल्टी होगी, उपकाई होगी, या फिर आदत होगी, उसके बिना नहीं रह सकता है। पैसे नहीं तो चोरी करता है ना, चोरी करता है, जहाँ तहाँ से लेता है। तो इसके लिए रोक तभी होगा, जैसे एक सीधा सा हिसाब है कि एक देश एक इलेक्शन, तो एक देश एक एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? गरीबों का स्कूल अलग, अमीरों का स्कूल अलग, है ना, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना, सबको बराबर का मौका दो ना भाई, जो सकेगा आगे बढ़ेगा, जो नहीं सकेगा पीछे रह जाएगा, ठीक ना। अब यहीं मैं ढेर सारे बच्चों से बात करता हूँ, उसके मुख से कई भद्दी भद्दी गालियाँ निकलती है, वो उसको मालूम नहीं मेरे को क्या बक रहा है, क्योंकि लोग बक रहे हैं इसलिए वो भी बक रहा है। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। चलो, अब यहाँ पे थोड़ी मैंने हमारा एक मकसद ये भी है, लोगों को जागरूक करना, तो जो बातें करनी करो, आप इतना ज़रूर करो, वीडियो क्रांति कर सकते हो, जहाँ भी देखो उसको कर दिया। दूसरी बात, जैसे बड़े हो, किसी छोटे बच्चे को देखते हो, तुम कुछ करते हो, उसके रोक तो सकते हो, मान के चलो बकता है तो थोड़ा सा समझाओ। जैसे अभी 3 लड़कियाँ इधर जा रही थी, हमको झाड़ू दे, उसको वो समझ रहे हम भंगी हैं, है ना। जब उसको बोला शुड आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, हो गई, है ना, तो नहीं सकोगे मेरे साथ, है ना। और मैं इसलिए नहीं, अच्छा यही नहीं, मैं स्कूल में भी करता था, स्कूल में करने के पीछे जानते हो क्या रीजन है? बच्चा भी हमारे पीछे पीछे करता था। आज जैसे मान के यहाँ पे एक मस्कर, बहुत लोग जुड़े, लोग हटा दिया गया। एक लड़का था, वो बार बार आता था, तो किसी ने उसको कुछ कहा होगा, तो बेचारा परिवार लेके। हाँ, अब नहीं दिखता 2 दिन से, तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, अपनी मर्जी से जिसको करना करो। तो लेकिन हम तो ऐसे नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ एरिया को करके जाते हैं, ठीक ना। और छोड़ दिया तो फिर पार्क वैसे ही हो जाएगा। अभी तो जैसे तैसे चल रहा है ना। अच्छा, मान के चलो 1 घंटा आधा घंटा दिया ना अभी हमने, जी बिल्कुल दिया, वो तो देख रहा है। अच्छा, मैं वीडियो उसी का बनाता हूँ जिसको करता हूँ, जो नहीं करता हूँ नहीं बनाता हूँ। अच्छा, चाहे डर से या जैसे भी, साफ तो हो रहा है ना भाई। पहले कूड़ा जमा होता था, ये जो सरकारी कर्मचारी उसको उठाते भी नहीं थे, अभी उठा तो रहे हैं, है ना, उठा ही नहीं, साफ भी कर रहे हैं। आगे देखिए कि 2019 में 2019 में किया आया था कोरोना काल, फर्स्ट टाइम आया, और हमारे एक नहीं एमसीडी की भी हो और वो डीडी की भी हो, और मतलब कि जितने भी हैं कर्मचारी काम किए, सरकार ने ये बोला कि अब तुम पहनो मास्क पहन के, आके हम भी रहे मास्क पहन के, हमने किया कि कार्य किया। पहले मैं गाड़ी चलाता था पूड़े वाली, एक ही घर का, किसके घर का क्या आ रहा है, कोरोना का आ रहा है, किसका आ रहा है, मगर हमने कि जो हमारा था, मतलब कि हमें अपने भारत को करना, स्वच्छ करना है, काम किया। ठीक, अगर मेरा ये दायित्व है कि अगर कल को अगर जैसे हमें कुछ होता है, आप तो सरकार कहाँ गई? अब सुनो, मैं 90 दिन कोरोना में काम किया, कोई टाइम नहीं, है ना। और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, साथ में पुलिस लेकर के किसी को बाहर नहीं निकलने देना। 90 दिन का 90 पैसे मुझे नहीं मिले, हाँ 90 पैसे भी नहीं। अब रही बात है, जब मुझे मरना होता तो मैं उसमें कैंप में भी घुसता था, कुछ नहीं हुआ। जिंदा रहना, अब एक बात इसे बताओ, हम मास्क लगा लें, ठीक है, और रोगी बनोगे यार। अब छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम इम्यूनिटी में ठीक ठाक हैं तो ठीक ठाक होगा। एक मिनट और थोड़ा सा मजबूत थे। हाँ, थोड़ा सा कोट कर दे रहे हैं आपको। अब हिंदुस्तान के किसी कोने में जाओ, लगभग, जहाँ तक मैं पूरे हिंदुस्तान तो नहीं देखा हूँ, ये 2-3 चीज़, समोसा, जलेबी, कचौड़ी, वो जिस दुकान में भी वो रखता है, ठीक वैसी जगह पे जहाँ से रोड का धूल उसमें पड़ता है। अब ध्यान दोगे, है ना। अच्छा, रोज़ खाते हैं लोग, फिर भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस दिमाग में नहीं घुसा है।
अब किसी चीज़ को खाने के पहले दिमाग में घुस गया तुम्हारा कि अरे ये तो गड़बड़ है, तो तुम्हारे पेट का गड़बड़ करेगा, है ना। मान रहे हो इस बात को, है ना। अब यहाँ पे अभी जो है कम्युनिकेशन गैप हो गया है, लोग लोगों से बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों को मिलाते हैं, कोई नए आदमी को नए आदमी से, इनसे तो हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन ये भी हम जानते हैं फिर भी। अच्छा, लोग हाथ भी नहीं मिलाता है, मैं तो गले भी मिलता हूँ, है ना। तो उसके पीछे एक मकसद, एक तुम्हारे जैसे यंग लड़का उस कोने में मैं देखा दौड़ते दौड़ते हाथने लगा और उसको पीठ में नहीं ठोकता तो गया था। तब से हमारा नियम हुआ कि जवान को जवान से मिलाओ, बूढ़ा के बूढ़े को बूढ़ा से मिलाओ, औरत को औरत से मिलाओ। मैं रोज़ करता हूँ, 8 आदमी से रोज़ मिलता हूँ, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने उसके लिए भी लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही रख नट मन के रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता, इस नीम के पेड़ को पकड़ लो। हेलो माय डियर पेड़, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, जो मन में बता दो। ये तो किसी को नहीं बताएगा, आप तो हल्का हो जाओगे, हल्का हो जाओगे ना। एक ही लाइन है, एक अपने मन को हाँ हाँ मतलब कि हल्का करते हैं। एक मित्र है हमारा, हाँ अपनी दिल की इच्छा, अब वो निर्जीव है। कौन निर्जीव है? नीम नहीं, नहीं हाँ। सुनिए ना, क्यों है क्या कि हमसे बात नहीं कर सकता, मगर अब हमसे हम मिलते हैं, गले मिलते हैं, मगर जो दिल और दिल मिलता है, हम उसकी बात नहीं बोलो बोलो, कोई बात बोलो। हाँ तो हम उसकी बात नहीं सुन पाएंगे, मगर वो तो सुन रहे हैं ठीक, कि जब हम उनसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मगर वो हमारी दिल की बात समझ गया कि हम क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं, उसकी बात नहीं अच्छा। हम नहीं समझ अब पाएंगे। मैं जैसे इसको ही पकड़ लो ना, लोग बोलते हैं कन कन में भगवान है, तो कन कन में तो इसमें भी होगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज़ादी के इतने साल के बाद जिसको भी आप चुनते हो, है ना, जैसे मैं आपको स्कूल में ले जाता हूँ, स्कूल के एक चपरासी के लिए क्लास 8 पास मांगता है, तो जिसको हम अपने देश का भार कंधे पे देते हैं, उसका पढ़ाई कितना होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट, है ना, कम से कम ग्रेजुएट। गुड मॉर्निंग, वेरी, एक मिनट, कम से कम ग्रेजुएट, है ना। तो जो भी आपके पास वोट मांगने आता है, इतना तो पूछो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इतना तो पूछो आप हमको जानते हो, हमारे लिए क्या करोगे, इतना तो पूछो जो पैसे आपको मिलते हैं कितना ये करोगे, है ना, इतना तो पूछो आपका रिकॉर्ड क्या है। एक मिनट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा कुछ न कुछ करेगा। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मेरे साथ बोलो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू।